हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स ट्यूटोरियल्स फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण 500 प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस के लिए। देखिए, सभी मध्य प्रदेश पुलिस के अभी नोटिफिकेशन जो अभी आ चुके हैं, ठीक है, सभी ने अलग अलग न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया होगा, अलग अलग वेबसाइट्स पे पढ़ लिया होगा कि मध्य प्रदेश पुलिस अपनी 4000 वैकेंसीज निकालने वाली है कांस्टेबल के लिए, जो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक अच्छे और स्टेट लेवल पुलिस पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अच्छे तरीके से उसकी तैयारी करना है। ठीक है, कल मैंने इसका नोटिफिकेशन आपके लिए प्रोवाइड करा दिया था कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आ चुकी है, अब हम आज से शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस से इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जैसा कि मैंने अपनी कल की वीडियो में ही जो एनटीपीसी की तैयारी भी हम अपनी चैनल पे करा रहे हैं, उसके भी नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए भी आपके लिए प्रश्न लेके आएंगे, ताकि अगर कोई मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसके भी कोई भी प्रश्न मिस ना हो। ठीक है, तो लगातार देखते रहिए जब तक मध्य प्रदेश पुलिस का जो आपका एग्जाम डेट नहीं आता तब तक एटलीस्ट आपके पूरे प्रश्न कवर हो जाना चाहिए। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, ठीक है, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक हफ्ते में आपके 500 प्रश्नों को कवर कर देंगे। ठीक है, एटलीस्ट आपके ये 500 प्रश्न कवर होते हैं, अगले 500 प्रश्नों की सीरीज़ को स्टार्ट किया जाएगा। तो डेली हम इस तरीके की सीरीज़ लेके आते रहेंगे ताकि आपके प्रश्नों को लगातार कवर अप करता जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और देखिए सभी को शेयर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होता है ना कि जो जो चाहता है कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो फॉर्म भरे हैं उनकी भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो, उनको भी प्रश्न अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, उनको बहुत ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या एक ऑथेंटिक और रिलायबल सारी न्यूज़ भी मिलती है, और आपको अच्छे खासे एमसीक्यूज भी मिल जाते हैं बने बनाए। ठीक है, तो उनको भी मिल जाएंगे। इस तरह प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अच्छे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये आपका भोपाल में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है। ठीक है, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर ये आपका शिवपुरी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये ओरछा। ठीक है, एक सेकेंड, ये पेन, ओके। मध्य प्रदेश का प्रथम संग्रहालय रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो रामायण कला संग्रहालय है ये आपका ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत भवन के वास्तुकार कौन है? ठीक है, तो जो भारत भवन बनाया गया है इसके वास्तुकार मतलब इसके जो आर्किटेक्ट है ये कौन है? ठीक है, इनको आपको बताना है। तो ये चार्ल्स कोरिया जी हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो मध्य प्रदेश में पुराना विधानसभा भवन था, ठीक है, इसको मिंटो हॉल के नाम से जाना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कितने बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन, और कितने बार आपका जो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए जो भी एसआई के लिए आता है, कांस्टेबल के लिए आता है, उनमें भी पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसीलिए लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। चलिए, मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप ये रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको तीन चीजें पता चली। पहली तो सांची का स्तूप स्थित कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा, सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। तीसरा, कि जो आपको ये पता, ये मुझे आपको ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सांची का स्तूप बनवाया किसने था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बट यू शुड हैव टू बी नो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र कहाँ से? तो जो मंडी द्वीप औद्योगिक क्षेत्र है ये रायसेन जिले में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम था सरोजनी सक्सेना। याद रखिएगा, सरोजनी सक्सेना वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफ जो जज थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज थी मध्य प्रदेश की, ये याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखना, आरसीवीपी। ठीक है, आरसीवीपी नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, ये प्रशासनिक अकादमी, ठीक है, आपकी ये, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी है, ये आपकी भोपाल में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब और कहां शुरू हुई? तो मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना ये 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुई थी। ये भी याद रखें कि अभी पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा जो बाघ है ये कौन से स्टेट पे पाए जाते हैं? तो ये भी आपका इसका आंसर मध्य प्रदेश है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन आधारित वाला क्षेत्र कौन सा है? ये भी कौन सा है? ये आपका मध्य प्रदेश है, ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, एक सेकेंड।
ओके। अगला प्रश्न है, चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब करवाया था? तो चंदेरी के किले का निर्माण ये आपका प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने 11वीं शताब्दी में कराया था, याद रखिएगा, ठीक है। 11वीं शताब्दी में जो चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार नरेश ने कराया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो झाबुआ में होने वाला जो भगोरिया हाट है ये आपका भील जनजाति, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति झाबुआ में काफ़ी पाई जाती है और झाबुआ में होने वाला जो भगोरिया हाट है ये भी भील जनजाति से रिलेट करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग है ये आपका उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आप नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा, ठीक है, सभी को हालांकि पता होगा, इजी क्वेश्चन है, बट देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग से सब निकल जाएगा, तो रिवीजन जरूर करना है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है, ये जरूर बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्वालामुखी ये आपका उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में से, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना, ठीक है, तो जो खजुराहो का विष्णु मंदिर है इसकी स्थापना यशोवर्मन चंदेल ने की थी, ठीक है। और वीडियो को रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है, मतलब जितना हो सके उतना एक दिन में कम से कम आप इसको रिवीजन जरूर करिए, अदरवाइज एग्जाम आते आते ये सब आप भूल जाएंगे, ठीक है। चलिए, भीमबेटका की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि भीमबेटका की खोज ये आपके विष्णु वाकड़कर, ठीक है, तो विष्णु वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह ये गरुड़ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, लोक कथाओं में वर्णित आल्हा उदल किसके सेनापति थे? तो लोक कथाओं में वर्णित जो आल्हा उदल थे, जिनके बारे में काफ़ी कहानियाँ पाई जाती हैं कि जो मध्य प्रदेश का मैहर जिला है, ठीक है, वहाँ से भी इनका काफ़ी संबंध बनाया जाता है, ठीक है। तो आला उदल के बारे में, तो ये जो सेनापति थे ये परमार्दी देव चंदेल के थे, ठीक है, तो परमार्दी देव चंदेल के सेनापति थे, याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है? देखिए, जो हमने एनटीपीसी में आपको बताया था कि जलियांवाला बाग कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन इसी तरीके का एक कांड हुआ था मध्य प्रदेश में, ठीक है, जिसको कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार, 1931 में हुआ था। तो ये जो हत्याकांड हुआ था काफ़ी बड़ा हत्याकांड था, इसीलिए मध्य प्रदेश की ये घटना जब हुई इसके बाद से इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश का कहा जाने लगा। तो इसका नाम था चरण पादुका नरसंहार, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका डेट भी याद रखिएगा 1931, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिवनी जिले का नाम सिवना वृक्ष, ठीक है, तो सिवना वृक्ष काफ़ी ज़्यादा सिवनी जिले में पाए जाते हैं, इसीलिए उसका नाम सिवना वृक्ष के नाम पर सिवनी जिले का नाम रखा गया। अगले प्रश्न में चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित मंडल कहाँ से है? तो जो पहला जैव आरक्षित मंडल है, ठीक है, जो ठीक है, आपको बायोलॉजिकल जो आरक्षित मंडल है ये आपका पचमढ़ी में स्थित है, पचमढ़ी। होपफुली काफ़ी लोग विजिट कर चुके होंगे पचमढ़ी को, ठीक है, आपने देखा भी होगा अगर ध्यान से कि जैव आरक्षित मंडल ये पचमढ़ी में स्थित है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, होलकर वंश की स्थापना किसी थी? कितना बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, और कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में, एसएससी में, एमपी पुलिस में, यूपी पुलिस में, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं, तो इसीलिए देखिए सभी चीज़ों की अच्छी तैयारी कराई जाती है, तो आप अच्छी तरीके से वीडियो को देखा करिए, ठीक है। तो होलकर वंश की स्थापना ये मल्हार राव होलकर ने कराई थी। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कूनो पालपुर, ठीक है, कूनो पालपुर अभ्यारण्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ज़्यादा नाम तो नहीं सुनते लेकिन आप अगर पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपसे इतना अंदर जाके प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कूनो पालुपुर अभ्यारण्य ये श्योपुर, ठीक है, श्योपुर में स्थित है, याद रखिएगा, श्योपुर। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया? ठीक है, तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है? तो ये जो एरण अभिलेख है, ठीक है, एरण अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। नीचे बताइएगा कमेंट करके कि सती प्रथा को रोकने वाले 2 महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे? ठीक है, एक ब्रिटिशर्स था और एक हमारे यहाँ के थे, कमेंट करके जरूर बताना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चटकोरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य ये भैया ये कोरकू आदिवासी द्वारा किया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कोरकू आदिवासी हैं, उनके द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो माचा ये है, ये मालवा,
मालवांचल, ठीक है, मालवांचल का प्रमुख लोक नृत्य है माचा, ठीक है। तो आप मालवा, माचा इस तरीके से रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, नृत्य की बात आती है मालवांचल से। फिर है गधों का मेला कहाँ लगता है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गधों का मेला चित्रकूट में लगता है, कहा भी जाता है, ठीक है। तो याद रखना गधों का मेला चित्रकूट, चित्रकूट कहाँ पे, सतना में है। अगला प्रश्न है बूढ़ा देव, बूढ़ा देव किस जनजाति का प्रमुख देवता, देखिए बूढ़ा देव कितने बार पूछा गया है, ये गोंड जनजाति, गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता उनको जो बूढ़ा देव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो जबलपुर का नाम ये जबाली ऋषि थे, उनके नाम पर जबलपुर का नाम रखा गया है। ये बताना जबलपुर में एक बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर बहता है, तो उस जलप्रपात का नाम नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई थी, तो मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका थी, जो पहली म्यूनिसिपैलिटी थी, ये भैया ये दतिया में स्थापित हुई थी, ठीक है, याद रखिए दतिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से था, तो जो राजा नल थे और रानी दमयंती, इनका क्षेत्र नरवर क्षेत्र शिवपुरी से था, ठीक है। शिवपुरी हमारे जिला है, शिवपुरी का जो नरवर क्षेत्र है वहाँ से राजा नल और रानी दमयंती का संबंध था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गणेशी शंकर विद्यार्थी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इनका नाम भी जानते हैं। गणेशी शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये जो सम्मान है फ्रेंड्स ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना पत्रकारिता, ठीक है। तो जो प्रेस का काम करते हैं उनको गणेशी शंकर विद्यार्थी सम्मान से सम्मानित किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कितने बार एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है ये। तो ओरछा की स्थापना ये राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में की थी, याद रखिएगा, राजा रुद्र प्रताप ने 1531 में। अगला प्रश्न, मोगली लैंड कहाँ स्थित है, मोगली लैंड ये पेंच राष्ट्र उद्यान में स्थित है। अगर कोई पेंच राष्ट्र उद्यान, ठीक है, गए हो आप तो आपको पता होगा कि ये कहाँ है, ये सिवनी जिले में है और यहाँ पे मोगली लैंड इसको कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नदियों का मायका किसे कहते हैं, नदियों का मायका भैया मध्य प्रदेश को कहते हैं। कितनी नदियाँ मध्य प्रदेश से बहती हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि सारा मायका इनका यहीं पे है, ठीक है, इसलिए इस तरीके से रिलेट भी करते रहिए, ठीक है। तो नदियों का मायका मध्य प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहलाती है, ठीक है, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि ये चिमाता कृषि कहलाती है, चिमाता, ठीक है, चिमाता कृषि। अगला प्रश्न, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है, तात्या टोपे स्मारक ये शिवपुरी में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तात्या टोपे के बारे में प्रश्न काफी बार पूछ चुके हैं। अगला प्रश्न है मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र ये आपका भिंड जिले में स्थित है। कहाँ पे है, भिंड जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है, तो 64 योगिनी मंदिर ये मितावली मुरैना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, याद रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर मितावली मुरैना में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, चूलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है, इंपॉर्टेंट याद रखना, चूलिया चंबल इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हो। तो देखिए ट्रिक लगाते रहिए, होपफुली आपको एग्जाम में याद रहे, ठीक है, इसलिए इसका रिवीजन करते रहिए और इसको शेयर करना, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन तो सभी जगह पूछ सकता है, ठीक है। और एमपीपीएससी जो स्टेट पीसेस होते हैं उनमें तो ऐसे उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये कि जो पहला चीज, ठीक है, आखिरी चीज कब हुआ था, सबसे पहले कौन आया था, इन सभी चीज़ों को डेफिनेटली पूछते हैं। तो याद रखना मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय ये अलीराजपुर में हुआ था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका कांस्टेबल के एग्जाम के लिए अलीराजपुर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पूछ लिया, ये तो पूछ ही लेगा ना आपसे हर हालत में। तो मध्य प्रदेश का प्रथम राज्यपाल ये डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। अगला प्रश्न, खरबूजा महल कहाँ स्थित है, तो खरबूजा महल भैया धार जिले में स्थित है, ठीक है, खरबूजा महल धार के किले में है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, तो मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना इंदौर में 22 मई 1955 को हुई थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में अगर पहला आकाशवाणी केंद्र, अगर रेडियो जो रेडियो सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट की बात की जाती है तो ये आपका इंदौर में हुई थी 22 मई 1955 को, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढाई सीढ़ी मस्जिद, ठीक है, ये देश की, ठीक है, भारत देश की सबसे छोटी मस्जिद है, ये भोपाल में स्थित है। नाउ किलो का मणि किसे कहा जाता है, किलो का मणि ग्वालियर को कहा जाता है। ग्वालियर में तो किलो का ऐसा भंडार है कि लगता है सारे राजा वहीं से आते हैं, ठीक है। तो जो ग्वालियर है इसको किलो का मणि भी कहा जाता है, याद रखना।
नाउ मुक्तिगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो मुक्तिगिरी जैन तीर्थ स्थल ये बैतूल जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये आपका बहुती जलप्रपात है, जो रीवा जिले के सेलर नदी पर स्थित है, ठीक है। रीवा जिले में है बहुती जलप्रपात, ठीक है। नदी कौन सी है? सेलर नदी है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कितने बार पूछा जा चुका है ये चीज, ठीक है। तो याद रखना मध्य प्रदेश का पूछ रहा है, बहुती जलप्रपात। अगला प्रश्न, कछवाहा वंश कालीन कक्कन मठ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो कछवाहा वंश कालीन कक्कन मठ मंदिर है ये सिहोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? सिहोनिया क्षेत्र मुरैना जिले में, ठीक है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हमारे 500 सीरीज में करने के लिए हम धीरे धीरे 500 क्वेश्चन आपके जो एक हफ्ते में कोशिश करेंगे धीरे धीरे डबल करते हुए इसको कवर अप करने की। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बताइए इनमें से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके जो 50 क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, जो आपके 25-25 मार्क्स से अलग अलग डेफिनेटली फील्ड से आएंगे, लेकिन अगर आपके 25 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं तो क्या जा रहा है, ठीक है। देखिए तो इसीलिए पूरा वीडियो को जितना उतना ज़्यादा लास्ट तक देखा करिए, 20 से मत जाया करिए, ताकि आपको पूरा आपका एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है क्वेश्चन को पढ़ते समय वो आती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।